ओम शांति। आज 29 जुलाई की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते, अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, इसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम अपने बाबा के पास आए हैं, तो बाबा कहते हैं वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। कौन? बाबा। भारत में ही आते हैं ना, यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत वापस ले जाते हैं ना, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं ना। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग रख कर दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। यह भगवान वाच है तो जरूर राजयोग भी सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। इन्होंने सतयुग में राजाई कैसे पाई, तो राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से राज्य ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो रचना है। अभी तो बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, तो मनुष्य है ना, तो मनुष्य ना। फिर तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी ना, तो नई दुनिया में है ही राजाई। फिर अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं। यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए ही तुम गाते आए हो, तमेव माताश्च पिता तमेव। इस समय तुम जानते हो, यह अपना पाठ बजाते हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो ना हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा के अरो ब्रह्मा बाबा। तो कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे कि शिव बाबा के अरो ब्रह्मा बाबा, ऐसा तो कभी सुना नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी चिट्ठी जब सुनेंगे कि शिव बाबा के अरो ब्रह्मा बाबा, ऐसी तो कभी चिट्ठी सुनी ही नहीं कोई आती है किसी की। तो शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं।
यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह तो है अलग। यह भी बाबा ने समझाया है कि शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश ही नहीं रहता, तो भारत बिल्कुल ही जल मरता काम अग्नि में। यह नूद है कि भारत को थमाने के लिए, भारत को पवित्रता में रखने के लिए भारत जो कि पहले बहुत पवित्र था अभी अपवित्र बना है, उसको कुछ समय के लिए पवित्र रखने के लिए शंकराचार्य का आगमन होता है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती है। यह सब कहानियाँ बैठकर लिखी हैं जिससे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। कहानियाँ जो बनाई हैं उससे फ़ायदा क्या है, और ही नीचे गिरे हैं ना, तो इन कहानियों का कोई फ़ायदा नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से ही देखो कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी यह आश नहीं थी हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। फिर बाबा ने कहा कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, इतने मनुष्य थोड़ी होंगे। वहाँ इतने मनुष्य नहीं होंगे, एक धर्म में इतने मनुष्य आ ही नहीं सकते। कलयुग में कितने धर्म हैं, अनेकों धर्म होने के कारण इतने अधिक मनुष्य हैं। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नुदा हुआ है ये कोई भी नहीं जानते। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्य आत्मा है, यहाँ है पाप आत्मा है। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं, पुण्य आत्मा होते ही सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझ लेते हैं, परंतु वो पुण्य आत्मा नहीं होते। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि नहीं करना है, ना करने की दरकार है। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं है। वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए तुम्हें फिर बलिहारी मिलेगी। यह बातें तुम अभी अच्छी रीति समझते हो। फिर बाबा ने कहा डायरेक्ट सुनते हो। तुम घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के जब सम्मुख बैठते हो, जब बाबा मिलन के लिए आते हो तो मुरली सामने बैठकर सुनते हो। बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। बाबा भी है, टीचर भी है। फिर बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है, तो मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु, भगवान सब कुछ हूँ। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे ना, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। जिनको बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है, बाबा ने कहा वो 84 के चक्र में आते हैं। जिनको समझ नहीं आता वो 84 का चक्र नहीं लगाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर तुमको वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है। राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद आती है ना, तो योग का अर्थ ही है याद। तो बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ मुझ बाप को, मुझ एक बाप को याद करो और अपना बुद्धि योग एक बाप के साथ जोड़ो,
जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की जयंती है, वह ऊंचते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात ही नहीं होती है, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, भगवान केवल एक है, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह केवल एक है। बाकी सारी दुनिया क्या है, रचना है। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिलता है। जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो रचयिता है, उससे रचना को वर्षा मिलता है, ना कि पुत्र से पुत्र को वर्षा नहीं मिलेगा, पिता से पुत्र को वर्षा मिलता है। तो वर्षा बाप से ही मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाइयों, ब्रदरहुड कहते हैं ना, तो बाप एक ही है, वर्षा बाप से ही मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप, सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, ये कलयुगी पोस्ट है। लेकिन जो बाबा की पढ़ाई है उस पढ़ाई का एवजा तुमको दूसरे जन्म लेकर के फिर जब सतयुग में आते हैं दूसरे जन्म में फिर मिलता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, फिर 21 जन्म तक वो सतयुगी पढ़ाई का प्रारब्ध चलता है। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं है, वहाँ बीमारी ही नहीं होती है। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ तुम गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती रहती हैं। फिर बाबा कहते हैं तभी तुम पुकारते रहते हो इस जेल से बाहर निकालो। पेट के अंदर बच्चा चिल्लाता है, रोता है, अंदर में कहता है मुझे यहाँ इस जेल से बाहर निकालो। विषय वैतरणी नदी भी कहा जाता है ना। तो ये विषय विकारों से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पेट के अंदर ही गर्भ जेल में उनको सजाएं मिल रही होती हैं, तो भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे हमें बाहर निकालो, हम यहाँ पर क्या हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए, अब से कोई भूल नहीं करेंगे, हमें बाहर तो निकालो। तो धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। अभी हम जीते जी भगवान से प्रतिज्ञा कर सकते हैं और अपने विकारों को समाप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा 5 विकार हम आपको दे देते हैं, ऐसे आपको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम थोड़ा लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, उनमें भी मुख्य है एक देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है, उसके बाद आता है काम विकार। तो देह अभिमानी बनने की मेहनत है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने की मेहनत है। देह अभिमान में तो है ही है, लेकिन देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुख्य देह अभिमान आने से पाप हुए हैं। हुए ही पाप क्यों हैं? क्योंकि देह अभिमान में आए, अपने आप को शरीर समझ लिया, ना कि आत्मा। अगर देही अर्थात आत्मा समझते तो ये विकार भी नहीं होते। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा ना सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। तो साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती हैं।
कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, फिर तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा ने कहा विकार का संकल्प आए परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। उसी समय अपने आप को मजबूत कर लो कि नहीं पाप करेंगे नहीं। तो माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं ख्याल में आ गया, विकारों का संकल्प आ गया, लेकिन कर्मेंद्रियों से कर्म में नहीं लाना है, उस विकार को वहीं समाप्त करना है सोच में आते। बाबा कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे तुमको, आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रहकर दिखाए तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर भी योग चाहिए, योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु फिर भी माया जोर रखेगी, माया बहुत वार करती है। बाबा समझाते हैं यह सब होगा जरूर, परंतु बहादुरी भी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात बिल्कुल ही न्यारी है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है कि यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, ना कि कृष्ण है। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं, ओखली में बांधा अर्थात ओखली में बांधा, यह किया वह किया, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, यह भी उनकी ग्लानि ही करते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण था ही नहीं, चंचलता भी नहीं थी, ने चंचलता करना यह भी एक अवगुण है। कृष्ण बिल्कुल बहुत अच्छा, भगवान की तरह का बालक होने से फिर भगवान भी कहा। तो बाबा कहते हैं कृष्ण तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है, परंतु कितना भी महान हो कृष्ण गुरु नहीं हो सकता, ना परमात्मा हो सकता है। परमात्मा भगवान ही सच्चे सच्चे सतगुरु और सच्चे सच्चे टीचर और सच्चे सच्चे माता पिता श्री परमात्मा स्वयं हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है यह तुम जानते हो। बाप द्वारा नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर है, महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा शुक्रिया, मीठे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के लिए साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा है सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सब के मस्तक पर वरदान दे रहे हैं। प्यारे पिता उपराम और एवरेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव।
उपराम और एवरेडीपन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। अर्थ है जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समझ चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। तो आप बच्चे भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ चाहो स्थित करना तो वहाँ स्थित कर सकते हो। यह सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध के समय ना जाए, युद्ध में समय ना जाए, कहीं अभी ऊंचा चढ़ रहे अभी नीचा चढ़ रहे, इसमें युद्ध होता है। तो बुद्धि जहाँ लगाना चाहो वहाँ एक टक लग जाए, ऐसा अभ्यास करो। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।